हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स मनी वेल्थ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। क्या आखिरकार ये अटल पेंशन योजना क्या है और अटल पेंशन योजना में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसमें हम कितना पैसा कॉन्ट्रीब्यूशन के तौर पर जमा कर सकते हैं, इसका हम अकाउंट कहाँ पर ओपन करा सकते हैं और अटल पेंशन योजना में टैक्स बेनिफिट्स क्या हैं। तो इससे जुड़े हुए पॉइंट्स हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में एंड तक बने रहिए और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आखिरकार ये अटल पेंशन योजना क्या है। फ्रेंड्स, अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना को 2015 में इसको स्टार्ट किया गया और अटल पेंशन योजना को स्टार्ट करने का गवर्नमेंट का मोटिव ये था कि ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, असंगठित क्षेत्रों में हैं या लेबर वर्कर्स हैं, जो मजदूर क्षेत्र के लोग हैं या फिर जो ड्राइवर्स हैं या घर में जो महिलाएं मेड जो काम करती हैं, इस तरह के जो भी लोग हैं, इन सभी लोगों को 60 साल की एज पूरी होने के बाद रिटायरमेंट के टाइम पे इन लोगों को एक फिक्स पैसा जो है पेंशन के तौर पर दिया जा सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने इस अटल पेंशन योजना को स्टार्ट किया। अब फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना की अगर बात करें तो अटल पेंशन योजना का जो फ्रेंड्स रेगुलेटर है वो है PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। यही PFRDA एनपीएस सिस्टम जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसका भी पर्टिकुलर रेगुलेटर है। तो PFRDA जो है, जो भी बंदा एनपीएस का सब्सक्राइबर है या फिर अटल पेंशन योजना का सब्सक्राइबर है, उन सभी के पर्टिकुलर राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए PFRDA यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं अगर मेरे को अटल पेंशन योजना से जुड़ना है तो अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो पहली चीज़ तो है ये कि फ्रेंड्स, हमारे पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। अगर हमारे पास इंडिया की सिटीजनशिप है तो हम आराम से अटल पेंशन योजना को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया है फ्रेंड्स, 18 साल से लेके 40 साल तक के जो लोग हैं वो अटल पेंशन योजना से जुड़ सकते हैं। मतलब इसकी सब्सक्राइब करने की जो फ्रेंड्स एज है, ध्यान रखिएगा, 18 साल से लेके 40 साल, 18 to 40 ईयर्स। लेकिन यहाँ पर जो भी पैसा जो है पेंशन के तौर पर जो दिया जाता है वो दिया जाएगा आफ्टर 60 ईयर्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि अगर हम इस स्कीम को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब करने का तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, हम अटल पेंशन योजना को बैंक में भी पर्टिकुलर अटल पेंशन योजना को ओपन करा सकते हैं, इसका अकाउंट ओपन करा सकते हैं और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस में भी अटल पेंशन योजना अकाउंट ओपन कराने की सुविधा है। लेकिन इसके लिए मैंडेटरी है कि हमारे पास अपना एक बचत खाता होना चाहिए। अगर हमारे पास अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट है तो हम आराम से अपना अटल पेंशन योजना का अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो बैंक और पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस दोनों जगह हम ओपन करा सकते हैं और दोनों में प्रोसेस ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू हम जा सकते हैं। अब यहां पर बात आती है कि अगर हम पर्टिकुलर यहां पर अटल पेंशन योजना से जुड़ते हैं तो हमें अटल पेंशन योजना में कितना पैसा जो है यहां पर फिक्स्ड पेंशन के तौर पर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो पेंशन का अमाउंट गवर्नमेंट की तरफ से फिक्स किया गया है, 60 साल की एज के बाद डिपेंड्स ऑन आवर कंट्रीब्यूशन, हम कितना पैसा इसमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितना पैसा हम इसमें जमा कर रहे हैं, उसके हिसाब से 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक का पेंशन का प्रोविजन है। मतलब या तो आपको 1000 रुपए मंथली पेंशन मिल सकती है या 2000 रुपए मंथली पेंशन मिल सकती है, सेम इसी तरह 3000, 4000 और 5000। तो 1000 रुपए से लेके 5000 रुपए तक की मंथली फिक्स पेंशन यहाँ पर हम ले सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि हम पर्टिकुलर कितना यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, कॉन्ट्रीब्यूशन का क्या चार्ट है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम कुछ और पॉइंट्स पर बात करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम अटल पेंशन योजना को ज्वाइन करते हैं या इसको सब्सक्राइब करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास टैक्स बेनिफिट्स भी होता है। इनकम टैक्स है सेक्शन 80 CCD के तहत और पर्टिकुलर यहाँ पर हमें 50,000 रुपए की छूट मिलती है और यहाँ पर जो भी हमारा पैसा होता है जमा हम करते हैं वो हमारा टैक्स फ्री होता है। अब यहाँ पर बात आती है फ्रेंड्स कि अगर हम पैसा जमा करते हैं, यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन 60 ईयर्स तक हम जो है पूरा पैसा अपना जमा करेंगे, तो 60 ईयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन के बाद हमें पैसा कितना मिलेगा। मान लेते हैं हस्बैंड और वाइफ हैं और उनके बच्चे हैं। मान लेते हैं हस्बैंड ने इस स्कीम को सब्सक्राइब किया था, तो वो बंदा क्या करेगा, वो जो है 60 ईयर्स तक की एज तक इसमें कंट्रीब्यूशन करता रहेगा। अब जब 60 ईयर्स की एज जो है पर्टिकुलर कंप्लीट हो जाएगी तो इस बंदे ने जितनी भी पेंशन अमाउंट के लिए सब्सक्राइब किया था, चाहे वो 1000 रुपए की थी, 2000 की थी, 3000 की, 4000 की या 5000 की, वो पर्टिकुलर जो है फिक्स्ड पेंशन इस बंदे को मिलने लगेगी। अब सपोज ये जो बंदा है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, उसको अगर उस बंदे को कुछ हो जाता है, सपोज जो बंदा सब्सक्राइबर है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, उस बंदे की अगर डेथ हो जाती इन केस आफ्टर 60 ईयर, देन उस केस में जो उसकी पेंशन जो थी, उसका जो पेंशन का अमाउंट था, वो अब पेंशन अमाउंट उसके स्पाउस को दिया जाएगा। मतलब हस्बैंड या वाइफ जो भी बंदा बचा हुआ है उसको वो पर्टिकुलर पेंशन जो है थ्रू आउट द लाइफ टाइम दिया जाएगा। सपोज फ्रेंड्स, इनकेस जो स्पाउस है, जो उसका हस्बैंड या वाइफ है, उसकी भी अगर डेथ हो जाती है, दोनों लोगों की, हस्बैंड वाइफ दोनों की अगर डेथ हो जाती है इनकेस,
देन उस केस में जो भी पैसा लमसम अमाउंट बनेगा, जो भी कंट्रीब्यूशन का टोटल अमाउंट बनेगा विथ इंटरेस्ट, वो जो पैसा है इनके जो नॉमिनी होंगे उनके नॉमिनी को पूरा का पूरा गवर्नमेंट हैंड ओवर करती है। तो यहां पर फ्रेंड्स हमें 3 बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। पहला, 60 ईयर तक हम कंट्रीब्यूशन करेंगे। एक तो जो बंदा है, जो सब्सक्राइबर है, उसको थ्रू आउट द लाइफ टाइम पेंशन मिलेगी। अगर इस बंदे को कुछ हो जाता है तो इसका जो स्पाउस है, हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक बंदा जो है, उसको पर्टिकुलर थ्रू आउट द लाइफ पेंशन मिलेगी। इन केस अगर जो बंदा है, स्पाउस जो है, अगर उसको भी कुछ हो जाता है देन नॉमिनी को जो भी पैसा कंट्रीब्यूशन का अमाउंट है वो पूरा का पूरा पैसा यहां पर दे दिया जाएगा। ये तो बात हो गई फ्रेंड्स कि हम पैसा जो है कंट्रीब्यूशन जमा करेंगे तो होगा कितना। अब यहां पर फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर एक चार्ट देखिएगा जिसमें मैं आपको चार्ट बताऊंगा 18 ईयर से लेके 40 ईयर्स तक, 18 साल से लेके 40 साल तक के एज के हिसाब से यहां गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट फिक्स कर दिया है कि आप इतने रुपए पर्टिकुलर कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको 1000 की पेंशन मिलेगी। अगर आप इतने रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे तो आपको 2000 की पेंशन मिलेगी, 3000 की, 4000 की और 5000 की। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर चार्ट जो है अटल पेंशन योजना का वो डिक्लेयर किया है और उस चार्ट के हिसाब से हम अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे और उसके हिसाब से पर्टिकुलर हमें जो है रिटायरमेंट के बाद या आफ्टर 60 ईयर हमें जो है पेंशन जो है, एक फिक्स्ड पेंशन जो है हमें दी जाती है। तो फ्रेंड्स आप स्क्रीन पर देखिए। फ्रेंड्स सपोज यहाँ पर हम चार्ट देख रहे हैं 18 ईयर्स की एज का। 18 ईयर्स की एंट्री एज है, मान लेते हैं 18 ईयर्स का कोई बंदा है और वो इस स्कीम को ज्वाइन करना चाहता है और वो चाहता है कि मंथली उसको 1000 रुपए मिले। सबसे पहला पॉइंट देखिएगा यहाँ पर। तो यहां पर उस बंदे को करना क्या पड़ेगा, 42 रुपीज का मंथली कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं 18 ईयर्स की एज में इस स्कीम को ज्वाइन करता हूं तो मेरे को मंथली जो है 42 रुपीज का कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा और ये कंट्रीब्यूशन मेरे को 60 ईयर तक की एज के लिए करना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट 42 ईयर्स के लिए जो है मेरे को ये कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। जो सेकंड कॉलम है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन ईयर दिखाया हुआ है और जो फर्स्ट कॉलम है वो हमारा एज लिमिट का क्राइटेरिया है, वो एंट्री एज है कि किस एज में हम अपनी एंट्री कर रहे हैं। तो पहले कॉलम में हमें ये दिख रहा है कि अगर फ्रेंड्स हम 42 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं और 18 ईयर्स की एज में अगर इस स्कीम को ज्वाइन करते हैं तो अपने को आफ्टर रिटायरमेंट 1000 रुपीज पेंशन दी जाएगी। और इनकेस अगर बेनिफिशियरी को कुछ होता है तो 1.7 लाख रुपीज जो है वो लमसम अमाउंट के तौर पर आफ्टर कंट्रीब्यूशन, जो बंदा डेथ होगी, जो सब्सक्राइबर उसकी डेथ हो जाती है, उसके स्पाउस की भी डेथ हो जाती है, देन उसके नॉमिनी को दिया जाएगा। दूसरा यहां पर क्या है, अगर मैं 2000 रुपीज की पेंशन चाहता हूं मंथली तो 18 ईयर्स की एज में ज्वाइन करूंगा, लेकिन जो मेरा कंट्रीब्यूशन अमाउंट होगा वो होगा 84 रुपीज का। तो 84 रुपीज का फ्रेंड्स हम कंट्रीब्यूशन करेंगे और ये कंट्रीब्यूशन करते रहेंगे और तो आफ्टर 60 ईयर्स की एज में हमें 2000 रुपए की मंथली फिक्स्ड पेंशन जो है थ्रू आउट द लाइफ टाइम मिलेगी। और इन केस अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है तो उन केस में नॉमिनी को जो है टोटल कंट्रीब्यूशन का 3.40 लाख रुपीज जो है उसको दे दिया जाएगा। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर आप देखें तो 3000 के लिए, 4000 के लिए और 5000 के लिए। तो फ्रेंड्स हमें यहां पर यह समझ में आया कि हमारी जो एज है उसके हिसाब से पर्टिकुलर हमारा जो है वो पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन का अमाउंट होगा और उस कंट्रीब्यूशन अमाउंट को हम जमा करके आफ्टर 60 ईयर्स एक फिक्स पर्टिकुलर पेंशन अपनी ले सकते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट फ्रेंड्स ध्यान रखना है हमें कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो हम मंथली भी जमा कर सकते हैं, क्वार्टरली, दैट मीन्स 3 मंथ्स पे भी जमा कर सकते हैं और हाफ ईयरली या फिर 6 मंथ्स पर भी जमा कर सकते हैं। तो डिपेंड ऑन आवर कन्वीनियंस हम अपनी सहूलियत के हिसाब से हर महीने या फिर 3 महीने या फिर 6 महीने पर भी अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो जमा करा सकते हैं। उसके हिसाब से जो हमारा कंट्रीब्यूशन अमाउंट है वो फ्रेंड्स चेंज हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमें ध्यान रखना है। एक और पॉइंट यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर पैसा हम 60 ईयर से पहले मान लेते हैं, कोई जो बंदा है, जो सब्सक्राइबर है, उसकी अगर इनकेस डेथ हो जाती है, मान लेते कोई बंदा है उसकी एज 50 ईयर्स की थी और 50 ईयर्स की एज में बंदे की डेथ हो जाती है और उस बंदे में ने मान लेते हैं 30-40 साल में इस स्कीम को ज्वाइन किया था। अब यहाँ पर जो कंट्रीब्यूशन का जो पैसा है, दैट इज जो पेंशन का पैसा है, वो तो मिलना आफ्टर 60 ईयर्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स होगा क्या, जब 50 ईयर्स की पर्टिकुलर एज में जो मान लेते हैं हस्बैंड था उसकी डेथ हो गई, देन उस केस में उसकी वाइफ को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि या तो वो चाहे तो स्कीम को कंटिन्यू कर सकती है। मान लेते वाइफ की एज 45 ईयर है और जो हस्बैंड जिसकी डेथ हो गई उसकी एज थी 50 ईयर, तो वाइफ को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हस्बैंड ने 50 ईयर्स तक की एज में कंट्रीब्यूशन किया है, जो बचा हुआ जो 10 साल है उसमें वाइफ को बस 10 साल के लिए और स्कीम को कंटिन्यू करना रहेगा। तो 10 साल तक वो पर्टिकुलर जो उसकी वाइफ है वो पैसा जो है जमा करती रहेगी और आफ्टर 60 ईयर जो भी पर्टिकुलर पेंशन का जो अमाउंट होगा वो पर्टिकुलर उसकी वाइफ को हर मंथ मिलता रहेगा। इनकेस अगर इन फ्यूचर वाइफ की भी डेथ हो जाती तो जो उसका नॉमिनी होगा उसको पूरा पैसा लमसम के तौर पर दिया जाएगा, जैसा कि पहले अभी हमने समझा था। अब यहाँ पर हमें एक और फ्रेंड्स पॉइंट ध्यान रखना है,
अगर हम चाहें क्या 60 ईयर्स के पहले, 60 साल से पहले इस स्कीम को बंद भी कर सकते हैं या सरेंडर भी कर सकते हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ क्रिटिकल केसेस में पर्टिकुलर गवर्नमेंट हमें ये फैसिलिटी देती है कि हम अपनी अटल पेंशन योजना स्कीम को बंद भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना फ्रेंड्स, जो बंदा, जो सब्सक्राइबर है, अगर वो कोई किसी क्रिटिकल बीमारी से जो है ग्रसित है, या उसको कोई सीरियस इंजरी हो गई है, या अगर वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहा है किसी सीरियस क्रिटिकल इलनेस में, चाहे वो किसी फैमिली मेंबर की वजह से हो, चाहे वो खुद की वजह से हो, देन उस केस में वो बंदा इस स्कीम को सरेंडर कर सकता है। और इस केस में क्या होगा, जितना भी पैसा उसने टोटल कंट्रीब्यूट किया है, वो पैसा उसको पर्टिकुलर गवर्नमेंट विथ इंटरेस्ट वापस कर देगी। तो 60 इयर्स के एज के पहले ध्यान रखिएगा, अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है तो जो इसका स्पाउस है वो इसकी स्कीम को कंटिन्यू भी कर सकता है, और चाहे तो स्कीम को सरेंडर भी कर सकता है। तो ये फ्रेंड्स हम पॉइंट ध्यान रखेंगे। तो इसका गवर्नमेंट का स्टार्ट करने का इसका मोटिव ये था कि ऐसे लोग जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैं, उनका पर्टिकुलर जो है रिटायरमेंट है उसको सिक्योर किया सके। तो जैसा कि 1000 रुपीज से 5000 रुपीज तक अगर एक बंदा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर उसको एक फिक्स इनकम मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, तो वो उसको काफी जो है वहां सपोर्ट करता है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम की वीडियो नहीं देखी है, तो आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके एनपीएस की जो वीडियो वो देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को लाइक करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जो भी आपके कमेंट्स है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में भी उसको मेंशन करिए। थैंक यू फ्रेंड्स एंड हैव अ नाइस डे।